बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद यासिन शाकिर एडवोकेट और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल नई सोच नई मंजिल। मैं आपको आपके इस इंफॉर्मेटिव यूट्यूब चैनल पे खुशामदीद कहता हूं और आज मैं एक बड़ा टची टॉपिक लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। इट्स अ लाइक फॉर स्टूडेंट्स एंड टीचर्स एट द सेम टाइम। दोनों के लिए ही ये एक जैसा अहम है, इम्पोर्टेंट है। हमें कोई भी क्लास, वेदर वी बिलोंग टू स्पोकन क्लास, वी बिलोंग टू क्रिएटिव राइटिंग क्लास, वी बिलोंग टू लिंग्विस्टिक्स क्लास, वी बिलोंग टू इंग्लिश लिटरेचर क्लास, इवन एज ए जनरल अगर हम अम्ब्रेला देखें टोटल इंग्लिश लैंग्वेज की, अगर हम लर्नर हैं उसके, तो हमें ये समझना होगा पहले किसी भी टीचर को या किसी भी स्टूडेंट को, चूँकि वो जिस मंजिल की जानिब बढ़ रहा है उसे पता होना चाहिए व्हाट एक्चुअली दैट फील्ड इज़, उसकी वो क्यों उस लैंग्वेज को सीखना चाहता है, वजह क्या है। तो आइए आज हम ये देखने की कोशिश करेंगे, मेरे साथ इख्तिताम तक रहिएगा। और एक टीचर अगर ये कर लेता है अपनी लैंग्वेज की क्लास पढ़ाने से पहले, जो कि नॉर्मली हम मिस करते हैं, हमें चाहिए कि पहले ही दिन अपने स्टूडेंट को, चाहे हम 9th क्लास में जाएं, हम फर्स्ट ईयर में जाएं, हम 3rd ईयर में जाएं, हम मास्टर्स की क्लास में जाएं, हम स्पोकन क्लास में जाएं, हम क्रिएटिव राइटिंग की क्लास में जाएं, हम CSS की प्रिपरेशन वाले स्टूडेंट्स के पास जाएं, अगर किसी भी हम IELTS के स्टूडेंट्स के पास जाएं, तो एज एन इंग्लिश टीचर हमें उनको बताना चाहिए कि वाई इंग्लिश, क्यों इंग्लिश ही क्यों। और स्टूडेंट्स को भी जब भी वो अपनी लैंग्वेज की क्लास शुरू करें तो उनको उस लैंग्वेज के बारे में एक इंस्पिरेशन की ज़रूरत होती है। तो ये स्टूडेंट्स के लिए भी और टीचर्स के लिए भी मैं इक्वली इम्पोर्टेंट है। मैं यहाँ पे एक छोटी सी कोड के साथ अपनी बात को शुरू करूँगा। ये कहा जाता है कि वंस वर्ल्ड व्यू इज one's world view। किसी भी इंसान का जितना लफ्ज़ों के साथ नाता होता है, जितनी ज़्यादा वुसअत लफ्ज़ों की होती है, उतना ही उसका कॉन्सेप्ट दुनिया के बारे में वसी होता है। इसका मतलब है when you know one language it means your world view is limited to that language। जब आप एक ही ज़ुबान, फॉर एग्जांपल आप उर्दू ही जानते हैं, तो आपका जो नॉलेज है वो उर्दू तक ही लिमिटेड है। और जब आप इसको एक्सपेंड कर लेते हैं इंग्लिश लैंग्वेज तक, तो आपका नॉलेज, आपके ऊपर एक नई दुनिया खुलती है, वो इंग्लिश लैंग्वेज की खुलती है। आपका वर्ल्ड व्यू और वाइड हो जाता है। आप चाइनीज़ लैंग्वेज भी सीख लेते हैं तो आपका वर्ल्ड व्यू और वसी हो गया। आप अरेबिक को भी सीख लेते हैं, आपका वर्ल्ड व्यू और वसी हो गया। जितनी लैंग्वेजेस आप सीखते जाएंगे आपका वर्ल्ड व्यू उतना ही वाइड होता जाएगा। और एज फॉर इंग्लिश लैंग्वेज इज कंसर्न, डियर स्टूडेंट्स एंड माय रिस्पेक्टेड टीचर्स एंड फेलोज, डियर कलीग्स, ये यकीनन आप भी समझते हैं कि जैसे ही आप इंग्लिश की तरफ आते हैं, इसका मतलब है इट्स अ ग्लोबल लैंग्वेज। तो आप कह सकते हैं कि यू ग्लोबलाइज योरसेल्फ। तो लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज इज टू ग्लोबलाइज oneself। जैसे ही आप ग्लोबल लैंग्वेज सीखते हैं वैसे ही आप खुद को भी क्या कर लेते हैं, ग्लोबलाइज कर लेते हैं। तो आइए कुछ बेनिफिट्स हैं, इम्पोर्टेंस है। मैं आज ये लेक्चर आपके सामने जो लेके हाजिर हुआ हूँ, इसका जो बेसिक फंक्शन है वो है यूटिलिटेरियन पर्पस, कि हम इसको यूटिलाइज कैसे कर सकते हैं। इसके बाद एक वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इंग्लिश अगर सेकंड लैंग्वेज के तौर पे पढ़ाई जाए तो कैसे पढ़ाई जाए। अपकमिंग जो वीडियो होगी वो इसके ऊपर होगी। सबसे पहले हम क्यों इंग्लिश सीखें, स्टूडेंट्स को हम क्या बताएं। डेफिनेटली जो एक सेट पैटर्न है, जो एक सेट फैक्ट है जिसको हम कभी डिनाई नहीं कर सकते अब, वह है इंटरनेशनल लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन। It means कि when you know English language, you can communicate to the whole community of the world। आप सारी दुनिया के साथ बातचीत कर सकते हैं। आपके पास ऐसी ज़ुबान है, ऐसा मीडियम है कि आप अपने एक्सप्रेशन को पूरी दुनिया के सामने रख सकते हैं। मैं आपको अपना मोटिव बताता हूँ कि when I started learning English language, I only had actually one aim, that was to communicate to the international community। And thanks to Almighty Allah, He helped me to be able so। और ये ऑब्जेक्टिव कोई छोटा ऑब्जेक्टिव नहीं है
कि आप अपने इंटरेक्शन को इंटरनेशनल कर रहे हैं। बाकी चीज़ें तो आउटकम्स बाद के हैं, पहला ऑब्जेक्टिव आपका ये है। तो ये इंटरनेशनल लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन है। इसका मतलब है जैसे ही हम इसको सीखते हैं हमारा जो कम्युनिकेशन का स्कोप है वो इंटरनेशनल हो जाता है। लैंग्वेज ऑफ स्टैंडर्ड टर्मिनोलॉजी, चूँकि जितनी भी साइंटिफिक इन्वेंशंस हो रही हैं कॉमर्स में, इंडस्ट्री में, किसी भी फील्ड ऑफ इन्वेंशन या डिस्कवरीज की अगर हम बात करते हैं तो जो स्टैंडर्ड जितनी भी टर्मिनोलॉजी है वो इंग्लिश में है। और इत्तेफाक की बात है, आप लॉ की लैंग्वेज में चले जाएं, मेडिसिन की में चले जाएं, आप सर्जरी में चले जाएं, आप टेक्निकल फील्ड्स में चले जाएं, इंडस्ट्री किसी में चले जाएं, अगर आप उन इंग्लिश टर्म्स को अपनी उर्दू में आप करने की कोशिश करेंगे ट्रांसलेट, तो ये आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा। वो काफ़ी एब्सर्ड सी बन जाती हैं। वो कुछ समझ का लेवल जो जितना उस इंग्लिश टर्मिनोलॉजी के साथ है, साइंसेस के स्टूडेंट्स इसको बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हैं, लॉ के भी, कि एक टर्म जो इंग्लिश में होती है वो हम इजीली अंडरस्टैंड कर जाते हैं, लेकिन जैसे ही हम उसको उर्दू में लेके आते हैं वो बात हमें समझ ही नहीं आती। वजह ये है कि वो वर्ड हमारे डेली लाइफ में यूज़ नहीं होते। ये प्रॉब्लम हमें फेस करना पड़ता है। तो चूंकि लैंग्वेज ऑफ स्टैंडर्ड टर्मिनोलॉजी के हमें इंग्लिश को सीखने की ज़रूरत है। ये अहम हमारे लिए इसलिए है। अ रिच स्टोर ऑफ लिटरेचर, यकीनन चूँकि लैंग्वेज ऑफ पावर है, और अगर मैं ये बात करूँ, ये एक आप कह सकते हैं कि पैराडॉक्स भी आप इसको कह सकते हैं, ऑक्सीमोरॉन भी। ये एक पैराडॉक्स है, लैंग्वेज पैराडॉक्स, लैंग्वेज ऑफ पावर एंड पावर ऑफ लैंग्वेज। बात दोनों सेम ही है, सिर्फ लफ्जों का हेर फेर है। लैंग्वेज ऑफ पावर, इसका मतलब है आज पावर किसकी है? डेफिनेटली एट फर्स्ट देयर वाज ग्रेट ब्रिटेन एंड एक्चुअली दे वर द नेटिव्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। नाउ इट्स अप टू अमेरिका, एवरीबॉडी इज सीइंग अप टू अमेरिका। अमेरिका इज अ पावरफुल स्टेट एंड दे स्पीक एक्चुअली इंग्लिश। तो पावर ऑफ लैंग्वेज की हम बात करते हैं तो यकीनन जिनकी पावर होती है उनकी लैंग्वेज होती है, और लैंग्वेज भी किन की बोली जाती है? जिनके पास पावर होती है। तो उसी लैंग्वेज में पावर होती है जो खुद पावर वाले होते हैं। चूँकि अब इंग्लिश कम्युनिटी बेसिकली वो पावर में है, तो उनकी लैंग्वेज की ही पावर है। यो इसीलिए जितना भी लिटरेचर है, इंटरनेशनल लिटरेचर, फॉर एग्जांपल कोई एक अफ्रीकन भी अगर कुछ लिखता है तो वो उसे अपनी इंग्लिश लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। इवन कि आप देख लें, ग्रोइंग इकोनॉमी है चाइना, चाइनीज़ में अगर कोई रिसर्च होती है तो उसको कन्वर्ट किया जाता है इंग्लिश में। वाई? क्यों किया जाता है? इसलिए सो दैट अ वाइड रेंज ऑफ पीपल में कॉन्टेक्ट टू दैट रिसर्च, उनकी रिकग्निशन ज़्यादा लोगों तक हो सके। लैंग्वेज ऑफ द डिप्लोमेट्स ऑफ द वर्ल्ड, ले एक और अहम बात है, if you want to communicate and share your ideas at state level, even at national level, even at individual level to the whole world, so you have to understand English language. आपको इसके ऊपर इसको बोलना आना चाहिए, इसकी समझ बूझ होनी चाहिए। तो इसलिए भी इंग्लिश अहम है, हम इसीलिए भी सीखते हैं। मॉडर्न डेवलपमेंट, अगर हम बात करते हैं जदीद जितनी भी इजादात हैं, जितनी भी जिद्दत हो रही है, ऑल द डिस्कवरीज एंड इन्वेंशंस, इवन के आप कंप्यूटर की फील्ड ले लें, साइंसेस की फील्ड ले लें, एनी फील्ड ऑफ द वर्ल्ड जिसको भी आप ले लें, ज़िंदगी का कोई शोबा ले लें, इंग्लिश आपको उसमें, आप इवन के छोटी सी बात है, बच्चे टॉफ़ियाँ खाते हैं ना, तो टॉफ़ी का रैपर भी आप देखेंगे, बिस्किट का रैपर देखेंगे, उसके ऊपर आपको इंग्लिश में डिस्क्रिप्शंस मिलेंगी, सब कुछ उसमें इंग्लिश में लिखा होगा। लैंग्वेज ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जब हम बात करते हैं कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की, तो इसमें तो अल्टीमेटली आपको इंग्लिश लैंग्वेज को ही सीखना है और कम्युनिकेट करना है, क्योंकि आपने ट्रेड करना है, और ट्रेड किसके साथ करना है? इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ। तो कैसे मुमकिन है आप पंजाबी या उर्दू बोलते रहें और आप इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ प्रॉपरली एक्सप्रेशन कर सकें? हाँ, आप ये कह सकते हैं कि जी हम ट्रांसलेटर रख सकते हैं, ठीक है, आप ट्रांसलेटर रख सकते हैं। तो अगेन यू नीड इंग्लिश कम्युनिकेशन, आपको फिर ज़रूरत है। तो वाई ये आप किसी और को हायर करते हैं, वाई नॉट यू, आप क्यों नहीं कर सकते? तो आप कीजिए। मॉडर्न डेवलपमेंट, जो कि हम पहले भी बात कर चुके हैं कि जितनी भी मॉडर्न डेवलपमेंट है वो किस में हुई है? इंग्लिश लैंग्वेज में। किसी भी एस्पेक्ट को आप देख लें, आप इंडस्ट्री की बात करें, आप मेडिकल फील्ड की बात करें, आप मेडिसिन की बात करें,
एनीथिंग एल्स, किसी का भी आप जिक्र करेंगे तो आपको लगेगा कि जितनी भी डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट होने के बाद उस डेवलपमेंट का जो तस्करा है वो किस लैंग्वेज में हो रहा है? इंग्लिश में। अच्छा, मार्केट वैल्यू, यस इट इज अनदर पॉइंट फॉर डिस्कशन। क्या मार्केट वैल्यू क्या है इंग्लिश की? आप कंपैरिजन करें, मैं किसी लैंग्वेज को अंडरमाइन नहीं कर रहा, मैंने पहले भी चाइनीज़ एक कल्चर की एक आपको वजाहत दी, एक एग्जांपल दी। आप देखिए चाइनीज़ एक रिच एंड ग्रोइंग इकोनॉमी है, उसके बावजूद भी दे आर इन्वेस्टिंग अ ह्यूज अमाउंट ऑन लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश लैंग्वेज। क्यों कर रहे हैं वो ऐसा? ये पर्पसलेस तो नहीं है, ये पर्पस बिल्डिंग चीज़ है। क्यों? वो चाहते हैं कि ये जो जितना बेसिकली नॉलेज है, वो टेक्निकल नॉलेज है, वो मेडिकल का है, वो लॉ का है, वो इंडस्ट्री का है, व्हाट्सएवर जो रिसर्च हो चुके हैं वो उनको अंडरस्टैंड कर सकें। एक अंडरस्टैंडिंग है जो दूसरों से आप गेन करते हैं, एक आपकी सेल्फ की अंडरस्टैंडिंग है। जब आपको खुद को आती होगी इंग्लिश तो आप उसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकेंगे। तो इसकी मार्केट वैल्यू भी है, हर मार्केट में इंग्लिश की डिमांड है। कल्चरल वैल्यू, अब चूंकि आप समझते हैं जितना भी कल्चर होता है, कल्चर को ट्रांसमिट किया जाता है एक कंट्री से दूसरे में, एक स्टेट से दूसरे में, एक कल्चर से दूसरे में। तो किसके जरिए? एक्चुअली ऑल द कल्चर इज प्रेजेंट in the language, form of language. When you learn another language, it means you learn another culture. जब आप दूसरी जुबान सीखते हैं तो उसके साथ साथ ही आप क्या सीख रहे होते हैं? उसके कल्चर को भी सीख रहे होते हैं। तो अगर आपने यूरोपियन कल्चर को देखना सीखना है, जैसे कि आज एक सिविलाइज्ड कल्चर के तौर पर उनको पेश किया जाता है, तो वो सिविलाइज्ड कल्चर या आप एग्जाम्पलरी कल्चर जो है उसको सीखने के लिए उस लैंग्वेज को समझना ज़रूरी है। मेजर विंडो टू द वर्ल्ड, यस ये ऑब्वियस बात है। व्हेन यू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज एक्चुअली यू ओपन अ वाइड विंडो फॉर यू टू द होल वर्ल्ड। जैसे ही आप इंग्लिश के कॉम्पिटेंट राइटर, रीडर, लिसनर एंड कॉम्प्रिहेंड करने के काबिल हो जाते हैं तो आपने यूँ समझ लें कि एक बड़ी विंडो पूरी दुनिया के लिए खोल ली कि आपको दुनिया में जितने भी होने वाले इवेंट्स हैं वो समझ आ जाएंगे क्योंकि आप इंग्लिश को समझते हैं। और जितनी भी आप देख लें डे टू डे हैपनिंग्स हैं वो सब के सब किस में होती हैं? इंग्लिश लैंग्वेज में होती हैं। तो इंटरनेशनल एक्सचेंज ऑफ टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, जी बिल्कुल। अगर आप सिर्फ उर्दू के टीचर हैं, इज देयर योर नीड इन अमेरिका? नो, डेफिनेटली दे नीड एन इंग्लिश टीचर, द पर्सन इज कॉम्पिटेंट टू स्पीक इंग्लिश। मैं तो एक यहाँ पे ये भी एग्जांपल देना चाहूँ, आइल्स के स्टूडेंट अगर इसको देख रहे हैं, आप बेटर अंडरस्टैंड करते हैं कि अगर आपको किसी कैनेडियन या ऑस्ट्रेलियन या व्हाट्सएवर किसी इंग्लिश कंट्री में जाना होता तो आपको आइल्स, आपको काम करने के लिए भी आइल्स का टेस्ट पास करके जाना पड़ता है। क्यों? वजह क्या है? वजह यह है कि वो समझते हैं कि क्या इस बंदे को हमारी लैंग्वेज भी आती है जो हमारी कंट्री में आ रहा है। तो आपको ये टीचर्स स्टूडेंट्स के एक्सचेंज, आपको जो लेबर मैन है, वर्किंग हैंड है, रिसोर्स है, ह्यूमन रिसोर्स, उसकी एक्सचेंज के लिए भी ज़रूरी है कि आप इंग्लिश की कॉम्पिटेंसी रखते हों। ये थी आज की गुजारिशात कि वाई इंग्लिश, इंग्लिश ही क्यों अहम है। तो कुछ पॉइंट्स मैंने पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्कस किए, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए भी डिस्कस किए। टीचर्स को चाहिए कि पहले ही क्लास में ये ज़रूर पढ़ाएं, ये ज़रूर बताएं। तो आइल्स, स्पोकन और क्रिएटिव राइटिंग वालों के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है समझना। आज की गुजारिशात के बाद मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। आप मेरे YouTube चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ये इन्फॉर्मेशन दूसरों तक शेयर कीजिए। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। वस्सलाम।